हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिप्रा अंडरस्कोर फ्री वर्ड और मैं हूँ सिप्रा। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है उसके टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि इट्स अबाउट वर्चुअल ऑटिज्म। आई नो आप सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी ये बंदी ऑटिज्म के ऊपर पोस्ट कर चुकी है एक वीडियो, फिर से क्यों। मैं उसी बारे में आज बात करूंगी क्योंकि वो जो ऑटिज्म है और ये जो वर्चुअल ऑटिज्म है, दोनों में एक क्लीन नाम का डिफरेंस है। हम बात करेंगे उसके बारे में। जैसे कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, अगर आप एक पेरेंट है तो शायद ही कोई आपसे ज़्यादा ब्लेस्ड होगा। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हम में होना बहुत ज़रूरी है। तो इन एडवांस हमें खुद को प्रिपेयर करना है कि आगे अगर हमारे बच्चे किसी इसी टाइप की बीमारी से जूझने वाले हैं या फिर जूझ रहे हैं, इनिशियल स्टेज में हैं, तो उनको वहाँ से कैसे निकालना है। फॉर दैट, बीइंग अ पेरेंट, आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस ऑल्सो। एंड जो भी मैंने रिसर्च किया है इसके बारे में वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सके इन एडवांस हाउ टू डील विद इट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेस डिस्कशन फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इसके डेफिनेशन से। वर्चुअल ऑटिज्म क्या होता है? वर्चुअल ऑटिज्म नॉर्मली इसमें देखा जाता है अगर आपका बच्चा जो कि अंडर द एज ऑफ 3 है आर एक्सपोज टू स्क्रीनिंग। अगर स्क्रीनिंग एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है आपके बच्चे में तो ऑटिज्म का सिम्टम दिखना नॉर्मल है। बहुत टाइम तक अगर बच्चे टीवी, फोन, टैबलेट, कंप्यूटर वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उनमें वो ऑटिस्टिक सिम्टम दिखना शुरू हो जाता है। दैट्स अबाउट वर्चुअल ऑटिज्म। ऑटिज्म तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बच्चों का क्या अनयूजुअल बिहेवियर देखने के लिए मिलता है अंडर द एज ऑफ 3। उसमें तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजेस होते हैं, यहाँ पे भी वही सिम्टम्स दिखने के लिए मिलते हैं, लेकिन इसका रीजन ये है कि ये स्क्रीन एक्सपोजर की वजह से होता है। चलिए इसके बारे में और ब्रीफ से बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कि हाउ डज स्क्रीन एक्सपोजर अफेक्ट द चाइल्ड्स डेवलपिंग ब्रेन्स। यस, आपने सही सुना। चाइल्ड डेवलपमेंट में जो ब्रेन होता है बच्चों का, वो डेवलपमेंट टाइम में अगर स्क्रीन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है बच्चों में तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। कैसे? एक्सपर्ट की माने तो वो हमेशा पेरेंट्स को यही सजेस्ट करते हैं कि बच्चों को जितना हो सके उतना स्क्रीन एक्सपोजर से आप दूर रखिए। अंडर द एज ऑफ 3 इयर्स मैं बोल रही हूँ उन बच्चों के बारे में। एक्सेसिव स्क्रीन एनवायरनमेंट में, वर्चुअल एनवायरनमेंट में अगर बच्चे रहते हैं और बहुत घंटे इन अ डे वो लोग स्पेंड कर रहे हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट में, तो उनका ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हानि पहुंचता है। वो मोस्टली विजुअल देखते हैं, ऑडियो रहता है मोस्टली वो सुनते हैं। तो उनके पास ना दो ही सेंसेशन रहता है, दो ही सेंसेशन वो फील कर पाते हैं, एक है विजुअल और एक है ऑडिटरी। ये दोनों सेंसेशन को वो जो बाकी के सेंसेशन हमारे बॉडी में रहता है ना उसके साथ कोरिलेट नहीं कर पाते। जैसे कि आपका वेस्टिबुलर, टैक्टाइल, ऑर्डर, टेस्टलेसनेस, ये सारे जो डेवलपिंग सेंसेशंस है ना वो बच्चे उसके साथ कोरिलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्चुअल एनवायरनमेंट में रहने के कारण ये सारे सेंसेशंस काम नहीं करते हैं। In such a child, if they don't intervene these conditions before 2 to 3 years of their age, then it might get more serious, or this problem will become more and more acute with the time. So आपको जल्द से जल्द इसका स्टेप लेना है जब बच्चे इनिशियल स्टेजेस में हैं। और जितना हो सके पेरेंट्स को मैं सजेस्ट करूँगी अपने बच्चों को वर्चुअल एनवायरनमेंट से दूर रखिए जब तक कि वो 3 साल की उम्र तक नहीं पहुंच जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी बात करते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स है ये वर्चुअल ऑटिज्म बीमारी के, और कैसे हमें पता चलेगा कि ये सारे सिम्टम्स जो है वो जेन्युइन नहीं है, कुछ गड़बड़ है, एंड वी हैव टू गो फॉर द फिजिशियन फॉर आवर चिल्ड्रन। जिसमें मैं बोल सकती हूँ हाइपर एक्टिविटी, देन स्लीपिंग प्रॉब्लम्स, देन डिलेड इन स्पीच डेवलपमेंट, देन मैं बोल सकती हूँ पुअर आई कांटेक्ट। बच्चों के साथ आप बात कर रहे हो, उनका आई कांटेक्ट आपके साथ नहीं है, वो इधर उधर देख रहे हैं। स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स, कोई चीज़ आप उनको दे रहे हो खेलने के लिए, उनका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो ऑब्जेक्ट को बार बार उलट पुलट कर रहे हैं, स्टेबल नहीं है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। इसको छोड़ के
प्रेफर टू प्ले अलोन। नॉर्मली ऑटिज्म, वर्चुअल ऑटिज्म जिन बच्चों में होता है ना, वो ग्रुप में खेलना पसंद ही नहीं करते हैं, वो अपने ही दुनिया में होते हैं, अकेले अकेले खेलना पसंद करते हैं। रिजेक्टिंग कर्डल्स, बच्चों को अगर आप गुदगुदी करने के लिए जाओ तो अगर नॉर्मल है बच्चा तो वो हंसेगा, ही विल लाफ आउट लाउड। लेकिन बच्चों में अगर ये सिम्टम्स है तो वो कडल्स के टाइम पे ना, आप जब कडलिंग करोगे उनको, वो बहुत ज़्यादा इरिटेशन उनको दिखने के लिए मिलेगा, इरिटेटेड रहेंगे, रिजेक्ट करते रहेंगे, हाथ इधर उधर चला के कि डोंट डू इट इन देयर लैंग्वेज। ऐसा भी हो सकता है कि वो ठीक से आपको बाय ना बोल पाए, कोई वर्ड कोई चीज़ आप उनको करके दिखा रहे हो एक्शंस, वो उसको कॉपी ना कर पाए, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि आप क्या कर रहे हो, उनका दुनिया ही कुछ अलग होता है। देन इसको छोड़ के कंटिन्यूस रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, कोई एक वर्ड को वो पकड़ के बैठ जाते हैं और उसी को बार बार वो रिपीट करते रहते हैं और अपने साथ ही बात करना शुरू कर देते हैं। नॉट पॉइंटिंग एट एनीथिंग, कोई भी चीज़ अगर बच्चे को अट्रैक्ट करता है तो वो उस चीज़ को नॉर्मली दिखाता है कि मम्मा और पापा, अपने उंगली से दिखाता है, हमें लगता है कि यस ही इज़ फॉन्ड ऑफ दैट थिंग। लेकिन इन केसेस में क्या होता है ना, बच्चा कोई चीज़ को पॉइंट आउट नहीं करता है, पर्टिकुलर थिंग को। नॉट एंगेज्ड इन एनी काइंड ऑफ प्रिटेंडेड प्ले, कोई भी प्ले हम जब बच्चों के साथ खेलते हैं घर पे, लुका छुपी हो गया, कोई भी पजल गेम हो गया, कोई भी ट्रेन गेम, कुछ भी उनके टॉयज के साथ जो हम प्रिटेंड करते हैं कि ऐसे ऐसे गेम में रूल्स होंगे, ऐसे खेलेंगे, बच्चों को, नॉर्मल बच्चों को बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ आता है और वो आपके साथ एंगेज हो जाते हैं। लेकिन ऑटिज्म बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आता है। देन इसको छोड़ के फ्लैपिंग देयर हैंड्स एंड स्पिनिंग इन सर्कल, गोल गोल घूमते रहना एक ही जगह पे बहुत टाइम तक। देन इसको छोड़ के डेवलपमेंटल डिलेज, बहुत सारे डेवलपमेंट में इशू देखने के लिए, मतलब वो सेंसेशन को समझ नहीं पा रहे, उनका ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, उनका स्पीच डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चों के बॉडी में 3 साल की उम्र तक, वो आपको उसमें डिले दिख रहा है। देन मूड स्विंग्स, बच्चों को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो जाता है, झटपट से कोई हंसी का बात है बट वो ऑपोजिट रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, दैट्स नॉट नॉर्मल। लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन, सोशलाइज होना तो वो बिल्कुल 0% ही रहता है ऐसे बच्चों में। मतलब घर में अगर कोई आता है गेस्ट वगैरह, आप देखना नॉर्मली बच्चे उनसे दूर भागेंगे, वो एक कोने में जाके बैठ जाएंगे या फिर किसी रूम में जाके अकेले खेलना पसंद करेंगे। कोई घर पे आता है तो उनको उससे एलर्जी जैसा वो बिहेव करते हैं। देन द लास्ट वन इज डिक्रीज कॉग्निशन। तो ये सारे सिम्टम्स है जो ऑटिस्टिक बच्चों में देखने के लिए मिलता है। अगर ये चीज़ आप भी नोटिस कर रहे हैं अपने बच्चों में या फिर अपने आसपास किसी बच्चे में, देन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यू शुड विजिट अ फिजिशियन और पेडियाट्रिशियन फॉर योर चिल्ड्रन, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में ये सारी चीज़ों को ट्रीटमेंट करना ईजी रहता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया अबाउट द सिम्टम्स। लेट्स डिस्कस अबाउट द कॉजेस ऑफ वर्चुअल ऑटिज्म। इसके बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे जेनेटिक फैक्टर्स हो सकता है, मतलब फैमिली टू फैमिली ये चीज़ हो रहा है, आपके फैमिली मेम्बर में किसी को इसको ये चीज़ देखा गया था उस एज में, तो आपके नेक्स्ट जनरेशन को भी ये चीज़ देखने के लिए मिल रहा है, तो दैट्स अबाउट जेनेटिकल फैक्टर। इसको छोड़ के एनवायरमेंटल फैक्टर, किस एनवायरमेंट में बच्चा पल बढ़ रहा है। अगर घर में सब लोग बहुत ज़्यादा बिजी है, किसी के पास टाइम नहीं है बच्चे के साथ खेलने के लिए, उनके साथ बात करने के लिए, तो वो वर्चुअली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाता है, उसको फ़ोन पकड़ा दिया जाता है, हर टाइम वो टैबलेट में, कंप्यूटर में घुसा हुआ रहता है, तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो दैट इज़ एनवायरमेंटल फैक्टर। इसको छोड़ के लो बर्थ वेट, बच्चा जब पैदा होता है अगर उसका वेट बहुत कम है, विच इज़ नॉट एट ऑल जेन्युइन, देन आपको इन एडवांस प्रिपेयर रहना है कि शायद आगे चल के 1-2 साल में ये ऑटिस्टिक सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलेगा बच्चों में। इसके अलावा एडवांस्ड पेरेंटल एज, माँ बाप के एज फैक्टर भी एक इशू है ऑटिज्म देखने के लिए बच्चों में। अगर उनका एज बहुत ज़्यादा है या फिर आप बहुत कम उम्र में शादी कर दिए हैं और आपके इमीडिएटली आपका छोटा सा बेबी हो गया है, तो उसमें भी ये सिम्टम्स देखने के चांसेस रहते हैं। देन द लास्ट वन इज़ हाई प्रीमेच्योरिटी, बच्चा अगर बहुत अर्ली पैदा हो गया है, कोई बच्चे 7 मंथ्स में भी पैदा हो जाते हैं, तो उसमें हाई चांसेस रहता है कि बच्चे में ऑटिस्टिक सिम्टम्स देखने के लिए मिले, क्योंकि
2 महीने से पहले अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो ऑब्वियसली उनका ब्रेन डेवलपमेंट में कमी रहता है और ज़्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए था, लेकिन उससे पहले डिलीवरी हो गया है, तो ये सिम्टम्स उनमें देखना भी एक पॉसिबिलिटी है। सो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि इसमें एक थीन लाइन डिफरेंस है ऑटिज्म और वर्चुअल ऑटिज्म में। मैं आपको एक लाइन में ही बता देती हूँ। ऑटिज्म ऑकर्स ड्यू टू द न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स और रीजंस, लेकिन वर्चुअल ऑटिज्म एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर की वजह से ऑकर होता है। सो दैट्स द थीन डिफरेंस बिटवीन ऑटिज्म एंड वर्चुअल ऑटिज्म। So now we will discuss that whether it's possible to recover from virtual autism or not. जैसे कि फ्रेंड्स हमें पता है कि जब ऑटिज्म डायग्नोस होता है एक बच्चे में, दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक वैसे ही वर्चुअल ऑटिज्म जब डायग्नोस होता है उसका भी ट्रीटमेंट है। बच्चों का ब्रेन बहुत ज़्यादा रेजिलियंट होता है। आपको बहुत नाजुक तरीके से बच्चों का केयर लेना है, बहुत सारा काम करना है बच्चों के ऊपर, उनके डेवलपमेंटल कंडीशन के ऊपर। तो डेफिनेटली जो भी आज का सिचुएशन है वो हम रिवर्स कर सकते हैं। बच्चों का बिहेवियरल चेंजेस और ऑटिस्टिक सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ सकता है। सो यस, चिल्ड्रन कैन रिकवर फ्रॉम दिस कंडीशन इजीली इफ पेरेंट विल सपोर्ट। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं व्हाट आर द प्रिवेंशन स्टेप्स फॉर दिस वर्चुअल ऑटिज्म इम्प्रूवमेंट। देखिए, बच्चों को मोबाइल फ़ोन, टैब, कंप्यूटर इन सारी चीज़ों से दूर रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इन सारी चीज़ों को मुकम्मल करने के लिए पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर पेरेंट्स कुछ रूल सेट करें बच्चों के साथ तो इन सारी चीज़ों से उभर सकते हैं। जैसे कि मैं बोल सकती हूँ, अगर आपके घर में बच्चे हैं और वो वर्चुअली बहुत ज़्यादा अटैच्ड है तो आप एक शेड्यूल सेट कीजिए, पूरे दिन का एक शेड्यूल सेट कीजिए कि कितना टाइम आपको उन्हें देना है टीवी या टैबलेट वगैरह यूज़ करने के लिए, कितना टाइम वो स्क्रीन एक्सपोजर में अपने आप को रख सकते हैं। अगर बच्चे उस पूरे दिन का शेड्यूल को मानते हैं, उतना टाइम ही देखते हैं, देन आप उनको कोई रिवॉर्ड दीजिए ताकि उनको एक मतलब एनकरेजमेंट मिले कि अगर मैं मम्मा या पापा का बात मानता हूँ या मानती हूँ तो मुझे प्राइज़ मिलता है, मुझे चॉकलेट मिलता है। तो बच्चे इंटरेस्टेड रहेंगे वो सारी चीज़ करने के लिए। और कोई भी विजुअल कांटेक्ट से, बच्चों के विजुअल कांटेक्ट से, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अगर गैजेट्स है उनको दूर रखिए। बच्चों के लिए आप घर के एक कोने में एक कुछ एक्साइटिंग सा बना सकते हैं विथ एक्साइटिंग थिंग्स जो उनको पसंद है। आप एक छोटा सा टेंट टांग सकते हैं, उसमें लाइट्स वगैरह, उनका टॉयज वगैरह रख सकते हैं। उनको जो सारे खिलौने पसंद है आप उनको रख के डेकोरेट कर सकते हैं ताकि बच्चे जब बोर हो जाए और उनको लगे कि मुझे टीवी या टैब देखना है, आप उनको उस जगह पे जाके बिठा सकते हैं ताकि उनको एक एक्साइटिंग फील हो, उनको एक पॉजिटिव एनर्जी मिले और वो बोर ना हो, बहुत अच्छे से खेले वहाँ पे। Then you have to make sure that the TV and computer should be closed once the homework is being done. इन सबको छोड़ के, ये तो स्टडीज भी बोलता है और मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी बोलता है कि फिजिकल एक्टिविटीज जितना ज़्यादा बच्चों में आपको देखने के लिए मिलेगा उतना ज़्यादा उनका ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। बच्चे जितने एक्टिव रहेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, तो वो जो एक्टिविटीज़ रहता है ना स्पोर्ट्स का, उनमें से उनको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। मैं ये भी बोल सकती हूँ कि विद द हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स दे कैन ग्रो इमोशनली, फिजिकली एंड मेंटली। सो यू शुडंट इग्नोर दिस वन। You have to keep your children active with the help of sports. Friends, normally sports stimulates interactions. बच्चे अगर बाहर जाके खेलेंगे कूदेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो लोग ना दूसरों के साथ इंटरेक्शन करने से उनको समझ में आता है कि पेशेंट रखना चाहिए, अपने टर्न के लिए वेट करना चाहिए। वो दूसरों को रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे। उनके सेम एज के बच्चों के साथ खेलने से वो फ्रेंड्स बना पाएंगे, सोशलाइज हो पाएंगे। और सेम एज के बच्चों के साथ खेलने से क्या होगा ना, एक दूसरे का पैशन मैच करेगा, तो उनको इंटरेस्ट आएगा कि लोगों से कुछ कुछ सीखना है, मुझे खेलना है, अपना टर्न आने के लिए वेट करना है। दे विल बी रिस्पॉन्सिबल। सेम चीज़ वो सीखेंगे ना, वो आके वो घर में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। आप शुरू में देखिएगा ये सारा चीज़ थोड़ा मतलब उनमें बसने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन थ्रू आउट टाइम ये सारी चीज़ें भी ऑन ट्रैक आ जाएगा। ये उनको अकाउंटेबल बनाएगा।
ये उनको सिखाएगा कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के साथ कैसे डील किया जाए। वो बहुत इजीली चीज़ों को और सिचुएशन को एडॉप्ट कर पाएंगे। सो स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। आप एक बार ट्राई करके देखिए अपने बच्चों के साथ, ये उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ में एंगेज कराइए, आप डिफरेंसेस देख पाएंगे। आई एम श्योर यू विल बी हैप्पी। इंसर्ट में ये बोलना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि बच्चों को राइट डायरेक्शन में, राइट एनवायरनमेंट में सोशलाइज कराना एक बहुत अच्छा डिसीजन है बीइंग अ पेरेंट। इससे क्या होता है ना, बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है, उनका मूड इम्प्रूवमेंट होता है और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। यही तो चाहिए ना माँ बाप को, कि बच्चे खुश रहे और फिट रहे। तो ये सारे जो स्टेप्स और रूल्स मैंने आपको सजेस्ट किए, इससे वर्चुअल ऑटिज्म को, हम सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं और उनको रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो आप एक बार ये चीज़ ट्राई करके देखिए। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि आपको बताया फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में, आई कैन सजेस्ट यू फ्यू फिजिकल एक्टिविटीज़ विच यू कैन डू विथ योर चिल्ड्रन। जैसे योगा हो गया, जैसे बच्चों के साथ अभी मतलब छोटे छोटे बच्चों का वीडियो भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, कि बच्चों को कैसे एक्सरसाइज किया जा रहा है, स्विमिंग सिखाया जा रहा है, डांस सिखाया जा रहा है। आप वो सब ट्राई कर सकते हैं। कोई भी पजल गेम उनको दे सकते हैं, बोर्ड गेम, फिशिंग उनके साथ कर सकते हैं, वो दैट विल बी मोर एक्साइटिंग। देन आप उनको बिल्डिंग ब्लॉक्स दे सकते हैं, जिससे कोई इमारत को खड़े करे, वो उनको जोड़ना, वो कैसे करना है, वो एक्साइटेड रहते हैं उन सारी चीज़ों में। मेरा खुद का बेटा वो करता है, दिन भर खेलता है उस सारी चीज़ों में। जब बोर हो जाता है तभी बोलता है कि मम्मा टीवी देखना है, एंड आई अलाउ हिम फॉर 1 to 2 hours इन अ डे टू वॉच द टीवी और फोन और समथिंग। हाइकिंग आप ट्राई कर सकते हैं बच्चों के साथ। कुकिंग, उनका जो कुकिंग का जो टॉयज वगैरह रहता है, उनमें आप उनको सिखा सकते हैं कि कैसे करना है। या फिर अगर आप कुक कर रहे हैं तो उनको एक सेफ जगह पे खड़ा करके या फिर बिठा के आप दिखा सकते हैं कि इसमें ये डलता है तो आपका खाना बनता है। सो वो एक्साइटेड रहेंगे, बहुत अच्छे से वो देखेंगे, वो सेंसेशन वो फील कर पाएंगे। बच्चों के साथ आप ड्राइंग और कलरिंग ट्राई कर सकते हैं। उनको एक ड्राइंग बुक दे दीजिए या फिर स्केच बुक दे दीजिए, जिसमें उनको खुद को कलरिंग वगैरह करना है। कलर्स अट्रैक्ट्स मोर। आप बच्चों के लेके आप किसी एक्वेरियम शॉप पे या फिर जू पे जा सकते हैं, जहाँ पे उनको डिफरेंट डिफरेंट फिशेस देखने के लिए मिलेगा। वो कैसे तैर रहे हैं वो देख के बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। आपको जू लेके जाना चाहिए बच्चों को, डिफरेंट एनिमल्स देखेंगे। उनको पिक्चर बुक में वो एनिमल्स दिखाइए और जू में जाके सेम एनिमल्स उनको दिखाइए, तो दे विल बी हैप्पी, दे विल बी एक्साइटेड। आप बच्चों को लेके बीच में जा सकते हैं। बीच विल बी मोर फन फॉर चिल्ड्रन। आई मस्ट से, मेरे हस्बैंड के साथ जब मैं अपने बेटे को लेके बीच में जाती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। ही जस्ट लव्स द सी। तो वो जाके बोलता है पानी में खेलना है। आप उनका वो जो टॉयज रहता है ना, वो मतलब वो सैंड में बनाते हैं बच्चे कुछ कुछ घर जैसा, तो वो सारा चीज़ उनको बनाने के लिए दे सकते हैं। इट विल बी फन फॉर देम। तो फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वर्चुअल ऑटिज्म कैन बी क्योर्ड। बीइंग अ पेरेंट, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। नो मैटर हाउ बिजी यू आर, नो मैटर हाउ मच टाइट शेड्यूल यू हैव टू स्पेंड टाइम विथ योर चिल्ड्रन। क्योंकि बच्चों का पेरेंट्स के साथ कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, वो एक दूसरे को सेंस कर सकते हैं। तो अगर आप बच्चों को उनका जो स्क्रीन एक्सपोजर टाइम है वो लिमिट कर दीजिए, और जो भी वो देख रहे हैं उनके साथ आप वो सारी चीज़ को डिस्कस कीजिए। वो क्या देखे उनको पूछिए, उनको उसमें एक्साइटिंग क्या मिला, उनको उसमें से सीखने के लिए क्या मिला, एक कंक्लूजन ड्रॉ कीजिए, एक साथ हंसिए। कोई और कॉमेडी चीज़ है तो वो क्या होता है ना, बच्चों का मूड स्विंग जो होता है ना वो चला जाता है, उनका मूड बूस्टअप होता है, उनको पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। तो इससे ऑटिस्टिक सिम्टम्स जो भी है ना वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। हम बहुत अच्छे से वर्चुअल ऑटिज्म को क्योर कर सकते हैं इफ़ वी आर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मुझे इतना ही बोलना था आप सबको, ताकि आपके अंदर एक अवेयरनेस आए। और मैं एक मदर हूँ, मुझे पता है कि जब शुरू में मेरे बच्चा बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो रहा था स्क्रीन एक्सपोजर के साथ, तो मैं कितना ज़्यादा वरीड हो गई थी। लेकिन थैंक गॉड ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये सारे सिम्टम्स उसमें देखने के लिए मिला नहीं। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप अपने बच्चों को जितना चाहिए उतना स्क्रीन से दूर रखिए, लिमिटेड टाइम के लिए उनको देखने के लिए दीजिए। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो या फिर इसमें से कोई पॉइंट आपको फिर से डिस्कस करना है या फिर कोई भी वीडियो रिलेटेड टू दिस टॉपिक आपको चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।
I'll be very happy friends if you'll give me replies. I'm always waiting for those things. एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिए। और फ्रेंड्स जो लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो बेल आइकन है उसको प्लीज़ क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास बराबर आते रहे। और जितना प्यार आप लोग मुझे कर रहे हैं अभी तक, आई होप आगे के वीडियोस में भी करेंगे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और इन्फॉर्मेटिव रहेगा। आई प्रॉमिस यू आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू गाइस। टिल देन, लव यू, टेक केयर, बाय।